हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बेहतर होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कल हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन और हम पहुँचे थे लास्ट में a प्लस बी के होल क्यूब पर। इससे मैंने एक सवाल दिया था आपको, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ आपको सवाल दिया था 7 माइनस वाला था, 7 माइनस 2 का होल क्यूब, यही आपको दिया था। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। इसी पे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, शायद उम्मीद करते हैं आप कर लिए होंगे, और अगर कर लिए होंगे तो ठीक है, कमेंट में आप बता दीजिए हमको आंसर क्या है, और हम भी कर लेते हैं, आप मिला लीजिए। ये हो गया 7 का क्यूब, क्योंकि अगर इसको a माने और इसको b माने, ये हो गया 7 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7 इंटू 2, मतलब ये a है, ये a है, यहाँ पे 3 है, ये a है, ये b है, यही है। ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना आप समझ गए। ब्रैकेट में 7 माइनस 2। देखिए भैया, 7 का गुणा करिए 3 बार, या 7 का क्यूब याद कर लीजिए। हमने कहा था ना, अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। याद हो जाने के बाद डायरेक्ट आप लिख लेंगे। अब 7 सता 49 सते, अगर आपको आता है तब तो बेहतर है, नहीं आता है तो और बेहतर है। चलिए, जिसको पता होगा वो लिख देगा 343 भैया, नहीं पता है तो लिखेंगे 7 सता 49 और उसमें गुणा करेंगे 7 से। अब 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 चौक 28 2 28 6 34, ऐसे गुणा कर लीजिए तब भी आ जाएगा और ऐसे भी आ गया। चलिए, ये तो ये हो गया। अब माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया हमने। यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और माइनस का साइन लगाएंगे। 2 सत्ते 14, देखिए 2 सत्ते 14, हाँ 2 सत्ते 14 और 14 तियाँ 42, ऐसे कर लीजिए। 3 सत्ते 21, 21 दूना 42। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, 7 में से अगर 2 गया, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बचेगा, ये 5 हमने लिख दिया। अब आ गए, यहाँ लिखेंगे 343 माइनस 8 माइनस 5 से गुणा कर देंगे इसमें, ऐसे लिखेंगे 4 2 इंटू 5 3 4 3 माइनस 8 माइनस 5 दूना 10, 5 चौका 20, 1 21। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले साइन को जोड़ लेंगे और ज़्यादा में से घटा देंगे। ये लिखेंगे हम 3 4 3, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 होगा, यहाँ माइनस 218। अब घटा देंगे, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अरे भैया कैसे लिख रहे हैं, हाँ बचेगा 5। और फिर आप घटाएंगे 3 में से, क्योंकि यहाँ से कैरी गया तो 13 हुआ, तो 13 में से 8 गया तो 5 बचा, यहाँ बचा 3 मतलब 3, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। 125 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। थोड़ा आगे चलते हैं, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और आपको कुछ नया बताते हैं। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा आगे चलते हैं। हमने तो जान लिया फार्मूला,
और फार्मूले के हिसाब से कैसे, मतलब एक छोटी सी क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ गए कि हाँ फार्मूले पे अगर हो तो किस तरह से बन सकता है। ये तो हुई बात फार्मूले पे। अब आगे चलते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में आगे क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन में आगे हम चलेंगे तो आएंगे नियम। देखो क्या नियम आएगा, टॉपिक आएंगे, कह सकते हो टॉपिक, अध्याय कह लो, अध्याय। जैसे टॉपिक पार्ट बाय पार्ट हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे किताब में कोई लेसन होता है, लेसन में कुछ टॉपिक होती हैं और उस टॉपिक में, उस लेसन में, जैसे यहाँ सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या शर्तें हैं, किस किस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या उसकी कंडीशन हो सकती हैं, वो एक टॉपिक में, एक हेडिंग में अलग अलग करके दी रहती हैं और अलग अलग करके हमको पढ़ना होता है। तो लास्ट में फिर विविध में पढ़ना होता है और समझ में आता है कि हमने पूरा क्या पढ़ा। उसी तरह टॉपिक या अध्याय लिख देते हैं, उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। पहला तो ये है बॉडमास का नियम, ठीक। एक ये हो गया आपका बॉडमास का नियम। दूसरा होता है भिन्नों पर, ठीक। बॉडमास का नियम दूसरा हो गया भिन्नों पर। भिन्नों पर आधारित। पहले हम पढ़ लेंगे बॉडमास का नियम, फिर पढ़ेंगे भिन्नों पर आधारित और फिर पढ़ लेंगे अगर बॉडमास आपको आता है तब भी पेशेंस रखिए, नहीं आता है तो हमसे सीख लीजिए, ठीक है। चलिए, बॉडमास, भिन्नों पर, वर्गों पर, या कह लीजिए वर्गांतराल, और आप कह सकते हैं योग वाला भी, योगांतराल, अंतराल ना लिख के अंतर लिखिए, अंतर, ठीक है। वर्गांतर, हाँ ठीक है, योगांतर, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। और एक और हो सकता है कि आपको ऐसे मिल जाए कि हाँ लगा रहे हैं तो ऐसे सवाल मिलेंगे और आपको मिल जाएगा परसेंटेज पे, प्रतिशत पर आधारित। ये आपको 1 2 3 4 5 प्रकार के टाइप पढ़ने हैं। 5 प्रकार के टाइप में पहला टाइप है बॉडमास का। बॉडमास का अर्थ क्या होता है, उससे क्या क्या बनते हैं, क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। लिख दिया हमने बॉडमास, BODMAS। देखो बॉडमास का नियम सर बॉडमास ने दिया था, इस बात को आप जान लीजिए, ठीक है। बॉडमास का नियम सर बॉडमास ने दिया था और इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये हम आपको बता देते हैं। जैसे अगर लिखा है बॉडमास, उसका 1 2 3 4 5 6 डिजिट में दे दिया गया। सबका एक कोड होगा, उस कोड के अनुसार हम जान जाएंगे क्या है क्या नहीं है, उससे क्या क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। देखिए जो B लिखा है और जो O लिखा है, जो D लिखा है, जो M लिखा है, जो A लिखा है और जो S लिखा है, उससे हम पता लगा लेंगे कि पहले क्या करना होगा। देखा B लिखा है तो इसको कहेंगे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट। O लिखा है ऑफ, तो ब्रैकेट लिख दिया तो इसको कह सकते हो आप ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, ऐसे
बड़ा वाला, मझला वाला, छोटा वाला, ऐसे। ठीक। ऑफ है, ऑफ का मतलब का मीन्स गुणा, लेकिन ये वो वाला गुणा नहीं है मल्टीप्लाई वाला तुरंत ही। ऑफ जहाँ ये हिंदी में लिखा रहेगा या इंग्लिश में लिखा रहेगा तब उसका मतलब गुणा है। इसको सेकंड स्टेप पे करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे इसको करेंगे। डी लिखा है डिवाइड मतलब भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड लिखे या फिर इसी को लिखते हैं, हाँ ठीक है डिवाइड लिखिए। ये हो गया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा कर लीजिए, हाँ। और एडिशन का मतलब जोड़ जानते ही हैं आप, सब्सट्रैक्शन घटाओ, ये चीज़ें होती हैं। और इसके सामने हम चिन्ह भी लगा देते हैं। ये डिवाइड का चिन्ह है, ये गुणे का चिन्ह है, ये प्लस है, ये माइनस। ये आप लिख लीजिए। फिर इसी के हिसाब से कैसे सवाल आएंगे ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए बेहतरीन तरीके से, आपको समझ में आएगी बातें। चलिए हम करते हैं। देखिए हमने बोर्ड मास का नियम लिख दिया भैया, अध्याय भी लिख दिया, सब लिख दिया है। अब पढ़ते हैं। देखिए हम आराम से चल रहे हैं एकदम बेहतर तरीके से, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी सीख लेगा। देखिए आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, आपको जानना ज़रूरी है। एक एक स्टेप से, एक एक तरीके से, बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं, और सीखना भी चाहिए। बिल्कुल सीखने के लिए आए हैं और सीखेंगे भी। चलिए जैसे हम कह दें, यहाँ लिखा है 25 इंटू 24, कुछ भी दे लीजिए, प्लस 28, और कह सकते हैं इंटू 10 माइनस 14 इंटू 10 माइनस 45 डिवाइड बाई 15। ये सवाल है। हाँ ठीक है, ये आपको सवाल दिया गया है। ठीक है, ये है आपका सवाल, पहला सवाल। कैसे जानेंगे? देखिए भैया इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन मतलब हल। देखिए बोर्ड मास के नियम में क्या कहा गया था, जैसे मैंने एक सीरीज में लिख दिया, बोर्ड मास लिख दिया BODMAS, बी का मतलब ऑफ, बी का मतलब ब्रैकेट्स, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ए का मतलब एडिशन, और यस का मतलब सब्सट्रैक्शन। ये चीज़ें दी गई थी। अब जैसे ये चीज़ें दी गई हैं, ये नॉर्मली तो यही होता है कि आप ब्रैकेट से शुरू करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्रैकेट से पहले भी कुछ चीज़ें दी गई थी, उसको सॉल्व करना होता है। तो इतने जैसे बोर्ड मास लिखा है और बोर्ड मास के हिसाब से जैसे लिख दिया है, अभी बोर्ड मास जैसे लिखा है इसी हिसाब से करना है आपको। जैसे जिस हिसाब से मतलब ये कह सकते हैं, जिस सीरीज में लिखा था हमने 1 2 3 बोर्ड मास के लिए, वैसे ही हमें सॉल्व करना। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो गुणा है उसको सॉल्व करना है, का या ऑफ ऐसे लिखा उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ना है, फिर उसके बाद घटाना है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगर आपको ब्रैकेट के बाहर कुछ मिलता है तो पहले उसको सॉल्व करना है, फिर उसमें आना है। अब जैसे ये सवाल हमने दे दिया है, इस सवाल में पहले क्या करेंगे, इस सवाल में पहले देखिए ऐसे समझिए, पहले आपको क्या कर देना है, ब्रैकेट्स,
ऐसे। क्या इस सवाल में ब्रैकेट्स हैं? नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम क्या करेंगे, ऑफ का। क्या इस सवाल में कहीं का लिखा है या ऑफ लिखा है? नहीं, दूसरी कंडीशन नहीं लगी। तीसरी कंडीशन ये लिखते जाते हैं BOD। तीसरे पे आते हैं डिवाइड। डिवाइड, क्या डिवाइड कहीं है? हाँ है, यहाँ पे डिवाइड है, मतलब तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो तीसरी कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। चौथी कंडीशन देखो, M मल्टीप्लिकेशन। मतलब गुणा। गुणा कहीं है? हाँ है, गुणा 2 जगह है, मतलब ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये देखिए एडिशन, मतलब जोड़ है कहीं? हाँ है, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन, ये भी है, ये भी फॉलो कर रहा है। देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया, क्वेश्चन में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे हम। हमारा क्या काम है? हमारा ये काम है एक सीरीज को पता होना चाहिए, कब क्या लगाना होता है। जैसे हमने बताया था बोर्ड मास लिखेंगे, जो पहले होगा क्वेश्चन में उसी से सॉल्व करना चाहिए, जो नहीं है उसको छोड़ते जाएंगे। ये नहीं था, इसको नहीं लगाया, ये नहीं था, इसको नहीं लगाया, पर ये है, इससे शुरू करेंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब है हम इस क्वेश्चन में देख लेंगे जो मिल रहा है, उसमें एक सीरीज देखेंगे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, कि जो मिलेगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। पूरी सिंप्लीफिकेशन आप सॉल्व कर लेंगे, यही इसी पे ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये हम सवाल को लगाते हैं कैसे, देखिए। हमने लिख दिया 25 × 24 + 28 × 10 -45। हमने कहा था हम पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, जो है उसको डिवाइड सॉल्व करेंगे। और डिवाइड में हम आपको बता देते हैं, जब डिवाइड कोई चीज़ है तो 15 में ही तो 45 में ही तो 15 डिवाइड है, मतलब 45 में ही 15 से भाग दिया जा रहा है ना। यही तो लिखा है 45 भागे 15। जब 45 भागे 15 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 45/15। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 45 हम 15 लिख दें, कोई दिक्कत है? नहीं है, आराम से लिख दिया। अब 15 लिख तो दिया, क्या ये कट सकता था? अभी चाहते तो इसी वक्त काटते थे, लेकिन कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। हम इसको लिख दिया इस तरह, हमने भाग देने वाला काम ख़त्म कर दिया। अब गुणा कर लेते हैं, या फिर भाग पूरा दे ही लीजिए। यहाँ पे 5 15 × 45, ठीक, 3 बार गया। यहाँ लिख देंगे 25 × 24 × 28 × 10 -3, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे? अब हमारा दूसरा, पहला स्टेप हमारा डिवाइड वाला ख़त्म, दूसरा स्टेप हमारा गुणा वाला स्टार्ट। तो क्या करेंगे? 25 में 24 से गुणा करेंगे, 28 में 10 से गुणा करेंगे, ये प्रक्रिया चलाएंगे। अब 25 में 24 से गुणा कर लीजिए, ठीक, हमने आपको गुणा करना सिखाया था। 25 में 25 से अगर गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, समझिए। 25 में 25 से गुणा करने पे 625 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। लेकिन हमको करना है 25 में 24 से गुणा, तो कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। कितने में कम हो रहा है? 25 के गुणे में ही 1 कम हो रहा है, मतलब यहाँ हम 25 लिखेंगे। तो जो 625 आ रहा है, इसी में हम 25 कम करेंगे ना भैया, तभी तो 600 होगा कि नहीं होगा? अब चेक करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। 25 में 24 से 4 × 5 = 20 के शून्य हासिल 2,
4 दूनिया 8, 2 10, 2 पच्चे 10, 2 दूनिया 4, 4 1 5। 600 हुआ कि नहीं भैया? हो गया। इसका मतलब ये गुणा करने का तरीका बेहतर था। चलिए एक बार और हम आपको बता देते हैं गुणा करने का तरीका। आपकी कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए। आप ये मत घबराएं कि जैसे 24 25 तो हमें पता था कि 25 का स्क्वायर भी होता तो हम 625 बता देते, या फिर 25 गुणे 25 करना होता तो आसानी से कर लेते। लेकिन 25 गुणे 24 करना है, इसलिए हमको कठिनाई हो रही है। तो 24 हम क्यों करें? हम 25 गुणे 25 ही ना कर लें, एक ही तो कम हो रहा है, तो जो कम हो रहा है उसी को घटा देंगे। देखिए यहाँ 25 गुणे 24 ना समझ के 25 गुणे 25 समझिए, तो 25 गुणे 25 625 होता है। ठीक, अभी देख लीजिए एक बार हम आपको लिख देते हैं 25 गुणे 25, इसको लिखते हैं 625 गुणा करने पे। और हमको करना कितने में था? हमने कर दिया 25 में, तो कितना ज़्यादा कर दिया? एक ज़्यादा कर दिया। कितने में एक ज़्यादा कर दिया? 25 का ही गुणा एक ज़्यादा कर दिया ना। तो जो ज़्यादा किए ना भैया, उसको तो हमको घटाना ही पड़ेगा ना, तो घटा देंगे, 600 आ जाएगा। इसका मतलब इसका गुणा करने पे 600 मिल रहा है, और जो 600 मिल रहा है यहाँ हम लिख देते हैं 600 प्लस की जगह प्लस लगा दिए। अब ये तो बहुत आसान है, किसी भी संख्या में 10 से गुणा करना है तो उसमें एक जीरो बढ़ा लीजिए। 280 माइनस 3। दो कंडीशन तो फॉलो हो गई, भाग हो गई, गुणा हो गया। अब आते हैं प्लस पे। अब प्लस कर देंगे। देखिए जिस संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ प्लस छुपा होता है। तो एक ये है, एक ये है, दो हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ लेंगे? देखिए इसको इसमें जोड़िए, इकाई को इकाई में जोड़ लेते हैं 0, दहाई को दहाई में जोड़ लेंगे 8, और सैकड़ा को सैकड़ा में जोड़ लेते हैं 8, माइनस 3 बचा है 3। अब तीसरी कंडीशन डिवाइड की है, वो भी कर लेते हैं। डिवाइड है, अब भैया यहाँ क्या हो गया, 10 में से 3 गया। अब कैसे 10 हुआ? इन्होंने एक उनको उधार दे दिया, तो यहाँ 10 हो गया, और 10 में से 3 गया तो यहाँ 7 बच गया। अब यहाँ उधार दिए थे 8 था, एक उधार दे दिया तो इनके पास 7 बचा था, बाकी ये अपने पास थे। ये आपका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन का। ये अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक, और नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं मित्रों? लगाएंगे। चलिए एक और दे देते हैं फटाक से, ये आप लिख लीजिए। हम तब तक इसको शॉर्प करने के लिए कुछ करते हैं। चलिए भैया इसको साफ कर दिया जाए। कहाँ साफ कर दिया जाए? साफ कर दिया जाए। आइए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। आइए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए है। 240 चल नहीं रहा भैया, चल नहीं रहा है, इसको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए हम कुछ कर लेते हैं भैया। यहाँ पे एक हमारे पास शॉर्पनर होना चाहिए, दूसरा। चलिए इसी से काम चला लेते हैं। हाँ भैया, थोड़ा मुश्किल तो होता है थोड़ा ये सब करने के लिए। बड़ा बोर्ड हो, डिजिटल बोर्ड हो तो अच्छा है, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम करेंगे बेहतर। आपका क्वेश्चन है 240 भागे 60, और क्या था भैया? 240 भागे 60
प्लस 120 भागे 15 और क्या है लास्ट में गुणे 3 प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें देखना है बोर्ड मास में क्या क्या फॉलो हो रहा है। सबसे पहले पता चल रहा है हम बोर्ड मास में क्या बताया गया था। पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट नहीं है तो हमको इसके बाद क्या करना है, का या ऑफ अंग्रेजी में लिखा रहता है, इसी को का बोलते हैं। अगर वो कहीं लिखा है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब उसको हम क्या बदल देते हैं, गुणे में ऑफ है, का को है ही नहीं तो हम क्या करें। अब इसके बाद हम भाग करते हैं, भाग के बाद हम गुणा करते हैं, गुणा के बाद जोड़ते हैं, फिर घटा देते हैं। यही हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो चलिए भैया, ये नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, पर भाग मिल रहा है। भाग हम पहले दे लेते हैं। देखिए, भाग हमेशा दो संख्याओं के बीच में ही होगी, तो भाग इसमें दे देते हैं, इसमें जहाँ जहाँ है ऐसे भाग देते हैं। भाग कैसे देंगे भैया, 240/60 लिख लेंगे। भाग ऐसे देते हैं, उसके बटे में कर लीजिए, प्लस 120/15 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ गुणे का चिन्ह रहने दीजिए, जैसे वो पड़ा है उसको वैसे रहने दीजिए। ठीक, अब ये एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। ठीक, 6 कम 6, ठीक, यहाँ 6 कम 6, 6 चौका 24। ठीक, यहाँ बच्चा 4/1 प्लस 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24/3 लिख लीजिए या इसे को काट दीजिए, 3 8 24। ठीक, ज़्यादा हो जाएगा, चलिए ठीक है, एक बार और लिख देते हैं हम, यहाँ काट देते हैं। गुणे 3 था प्लस 5। ठीक, इतना था। अब एक लाइन और लिख देते हैं, इसके अपान 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8 बच गया, गुणे 3 बच गया प्लस 5। ये मत कहिएगा 8 कहाँ से आया, 3 8 24 अभी भाग जा रहा है, यहीं पे काट सकते थे, 3 × 3 3 3 8 24। ठीक, ये 8 बचा है, हमने लिख दिया। अब लिख दिया हमने। अब भाग वाला सिस्टम तो हटा दिया, अब हमको करना है गुणा। दूसरा सिस्टम गुणा है, कर लेते हैं दूसरी प्रक्रिया गुणा। 4 प्लस 8 त्रिक 24 प्लस 5। ठीक, मेरे प्यारे दोस्तों, अब आती है जोड़। जोड़ कर लेते हैं। 24 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 28, और 28 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 33। 28 में 5 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार फिर से सरसरी निगाह से देखिए, 240 लिखा है, भागे 60 लिखा है, प्लस 120 लिखा है, भागे 15 लिखा है, गुणे 3 प्लस 5 लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे क्या क्या है। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट्स नहीं है कहीं। फिर उसके बाद का को सॉल्व करना होता है, कहीं का नहीं है। भाग को तीसरे पे सॉल्व करना होता है, तो तीसरे पे भाग है। भाग दो जगह, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो जगह है भाग, हम दोनों जगह पे चिन्ह लगा दिया। अब भाग देने के लिए दोनों को बटे में लिख दिया, पहली संख्या को उसके बटे में लिख दिया, पहली संख्या के उसके बटे में लिख दिया। ठीक है, ये दोनों मिल गया। जो चिन्ह लगा था बीच में वो चिन्ह हमने लगा रखा है, जो चिन्ह था उसको हमने लगा रखा, उसको छोड़ा नहीं है। अब यहाँ इसके बटे में आया तो हमने कर दिया। ठीक, अब उसके बाद हमने काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 6 चौका 24, फिर 15 था, कह सकते थे 15 8 120, लेकिन हमको टेबल नहीं आ रही है, इसलिए हम 5 से काटेंगे। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24/3, 3 से काटेंगे, 3 8 24, और यहाँ गुणे का चिन्ह जैसे पड़ा है उसको वैसे रहने देंगे। 4 मिल गया, 8 मिल गया, यहाँ जो लिखा था वैसे रहने देंगे। अब हमको क्या करना था, गुणा। अब गुणा यहाँ पे था, यहाँ पे गुणा था, हमने गुणे को कर लिया। 8 त्रिक 24 हो गया, 4 अपनी जगह, 5 अपनी जगह, जो भी सब प्लस था इसलिए जोड़ लिए। यहाँ पे डिवाइड सबस्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए सबस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब हम थोड़ा आप लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, बाकी कल के लिए हम आपको बताएंगे एक क्वेश्चन और बता के फिर आगे बढ़ेंगे भिन्नों पे कैसे लगाते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, ये सब लगाने के बाद
आप भी साथ में लगाते रहिए, जैसे यहाँ लगा ले रहे हैं, फिर घर जाइए किताब उठाइए, ऐसे मिले जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं एक्सरसाइज में आप लगाते चलिए। बाकी हम तो लगवा ही रहे हैं, एक्सरसाइज में लगाते चलेंगे, और जैसे जैसे मतलब नियम बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। अभी एक नियम हमने पढ़ा दिया है कि कैसे होगा, ऐसे आप सॉल्व करते रहिए। अब कल हम भिन्नों पे भी बता देंगे, और ये सब जब हम बता लेंगे फिर उसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। एक्सरसाइज में तब एक तरफ से क्वेश्चन लगेगा, सारे क्वेश्चन ढूंढा लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आप लिख लीजिए, इधर आ जाते हैं तो मिटाते हैं तब तक। चलिए, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं। HW होमवर्क में है आपका क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क में आपका क्वेश्चन है 18 गुणे 12, ठीक, 18 गुणे 12 है, और फिर उसके बाद से प्लस 16 भागे 8, प्लस 16 भागे 8, और फिर क्या दिया गया है माइनस 14। देखिए हम चाहते तो अपने मर्ज़ी से भी सवाल तुरंत बना लेते, लेकिन हमने बना के एक मतलब आपको पढ़ाने से पहले बना के रख लिया है और उसको आपको कराते हैं, तो ये ज़्यादा आसान है। अपने मर्ज़ी से भी दे सकते थे, लेकिन अभी वो ज़्यादा कठिन या फिर ज़्यादा हाई होने लगेगा, तो एक लेवल से आप अचानक आगे बढ़ जाएंगे। लेवल को ध्यान रखते आगे बढ़ना है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप करके ले आएंगे, और अगर नहीं लाते हैं तो कल हम बताएंगे। अगर आप करके आएंगे तो क्वेश्चन का आंसर मिला लिया जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।